जय हिंद। प्रश्नावली 6.1 हम आज शुरू कर रहे हैं, त्रिभुज और उसके गुण। ये हमारा चैप्टर का नाम है, त्रिभुज और उसके गुण। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं, जो हमारे पूरे चैप्टर में काम आएगा। चलिए समझते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए, हम एक त्रिभुज रख लिए ए बी सी। इसमें देखिए क्या क्या चीजें होती है त्रिभुज में। त्रिभुज में आपको भुजा होगा, कोण होगा और शीर्ष होगा। और कितनी भुजा होगी इसमें? तीन होगी, क्योंकि तीन भुजाओं से घिरे आकृति को ही हम त्रिभुज बोलते हैं। तो आप देखिए इसमें भुजा, तो ये आपका भुजा होगा ए बी। आप लिख सकते हैं इसको भुजा ए बी, ए और बी। आपका इसमें तीन भुजा होगा ए बी। उसी तरह आपका देखिए ये भी, ये आएगा एस सी पूरा, ये हुआ आपका एस सी। फिर आपका नीचे वाला एक भुजा है बी सी, तो ये हो गया आपका बी सी। ये आपकी भुजा हो गई। इसी तरह से कोण देख लीजिए, त्रिभुज में कोण भी तीन ही होता है। तो ये देखिए कोण आपका, ये अब कोण रहा ए वाला, फिर ये बी वाला है और ये सी वाला। तो आपका तीन कोण भी होगा। तो कोण ए यहाँ लिख सकते हैं आप, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो ये आपका कोण हो गया, कोण सी। इसी तरह से आप त्रिभुज में शीर्ष देख लीजिए, तो शीर्ष भी तीन होगा। देखिए ये शीर्ष, इसकी माथा ऊपर वाली, तो ए बी और सी। तो ये तीन चीजें त्रिभुज में होती है। तो शीर्ष के जगह पर आप लिख सकते हैं ए बी और सी। ये आपकी क्या हो गई? शीर्ष हो गई सी। तो त्रिभुज में तीन भुजा, इसमें तीन होगा, कोण भी आपका तीन होता है त्रिभुज में, और शीर्ष भी तीन होगा। क्योंकि तीन भुजाओं से घिरा ही बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से घिरे आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। तो इसमें हमें तीन चीजें ध्यान में रखना होता है कि कितना इसमें भुजा होगा, कौन कौन सी भुजा है, कौन कौन सा कोण होगा और कौन कौन सा शीर्ष होगा। इसी तरह से हम आगे देखते हैं इसमें। तो आगे हमारा है भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। आपको पता होगा कि भुजा के आधार पर, तो त्रिभुज में आपको ही पता है कि कितने भुजे होते हैं? तीन भुजा होता है त्रिभुज में। तो इसके आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा है। तो पहला आपका होता है विषम बाहु त्रिभुज, पहला विषम बाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। ये तीन आपका त्रिभुज होता है। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होता है। इसमें आप देख लीजिए पारापारी कर करके कि कौन कौन सा इसमें आएगा। तो यहाँ देखिए विषम बाहु, विषम मतलब होता है अलग अलग, अब बाहु मतलब होता है भुजा। तो यहाँ देखिए आपका भुजा दिया हुआ है, इसका नाम भी आप रख लग सकते हैं ए बी सी करके। तो इसका नाम रख लीजिए ए, ये बी और ये सी। तो ये आपका भुजा हो गया। तो ये विषम बाहु, देखिए सारा भुजा अलग होगा, ए बी अलग होगा। मान लीजिए कि ए बी 2 सेंटीमीटर है, तो ए सी अलग होगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी सी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सब अलग अलग भुजा का माप होगा, कोई भी भुजा एक समान नहीं होगा। तो इस त्रिभुज को हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इसी तरह से आपका सेकंड आता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब क्या होता है? बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। तो सम मतलब इसमें दो भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो आप दो भुजा में देख सकते हैं कि कौन कौन सा भुजा आपको दिख रहा है। यहाँ देखिए जो आपका ए बी भुजा दिया है और यहाँ ए सी दिया है, तो ये दोनों भुजा आपका बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के। तो ये आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, कि दो भुजाएं इसकी बराबर है, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज के कहेंगे।
आगे है हमारा तीसरा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में आप देख सकते हैं, सम मतलब क्या होता है, बराबर, और बाहु मतलब भुजा, मतलब सारा भुजा का होगा, बराबर होगा, सारे भुजा इसके बराबर होंगे। तो जैसे देख लीजिए, हम एक त्रिभुज रख लिए ABC, कोनों का माप है, तो इसमें देखिए भुजा, ये रहा AB भुजा, यहाँ AC और BC, ये सारे भुजे इसके क्या है, सारा के सारा इसमें भुजा इसका इक्वल है, पूरा के पूरा। तो ये आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है आपस में। मान लीजिए कि ये AB दिया है 2, तो BC भी 2 होगा और AC भी 2 सेंटीमीटर होगा, इस तरह से। अब आप आगे समझिए। अब देखिए कह रहा है कि कोण के आधार पर, कोण के आधार पर कह रहा है कि त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, कोण के आधार पर। तो कोण में आप देख लीजिए, पहल का न्यून कोण त्रिभुज, पहला है आपका न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा में है अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा में है समकोण त्रिभुज। तो आप यहाँ पर हम फिगर रख लिए हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण आपको पता है कि 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 से क्या होता है, छोटा होता है। तो 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 90 से क्या होगा, छोटा होगा। तो आपको इसके बीच में मान रखना है, मतलब हमेशा कोण का माप क्या होगा, 90 से छोटा होगा। तो यहाँ आप रख लीजिए, यहाँ हम फिगर देखिए ड्रा कर दिए हैं, तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना कितना रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, एक है यहाँ 59, दूसरा है 47 और तीसरा है 74। इन सब कोणों का देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, सारे के सारे 90 से छोटा है। तो ये आपका कौन सा त्रिभुज बन के आएगा, ये आपका त्रिभुज हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। इसी तरह से यहाँ पर ही दिया हुआ है, अगला है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण में आपको पता है कि अधिक कोण कितना का होता है, तो ये 90 से बड़ा होता है, लेकिन 180 से छोटा होगा। 90 से तो आपका बड़ा हो जाता है, लेकिन 180 से छोटा होता है। तो यहाँ रख लीजिए, देख लीजिए आप त्रिभुज में फिगर में देख लीजिए कि कितना कितना डिग्री दिया हुआ है। तो ये यहाँ ध्यान से देखिए, देखिए पहला में दिया हुआ है ये 30 डिग्री का, दूसरा 40 है 40, और ये कोण देख लीजिए कितना है 110। तो ये 90 से बड़ा तो हो गया ना 110, लेकिन 180 से छोटा है। तो एक कोण आपका होना चाहिए 90 से बड़ा, तो यहाँ 110 दिया है, तो ये हो गया आपका अधिक कोण। उसी तरह से समकोण है तीसरा। तो समकोण कितना डिग्री का होता है, तो समकोण होता है 90 डिग्री, मतलब एक कोण त्रिभुज के 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। तो आपका एक कोण कितना का होगा, 90 डिग्री। अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का आता है, तो वह आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ये रहा आपका त्रिभुज कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। 2 प्रकार से त्रिभुज को बांटा था, कोण के भी आधार पर 3 प्रकार का होता है, और भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। थैंक यू सो मच।